हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, जो कल की क्लासेस थी वो ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी के ऊपर थी। सो गाइस, आज और डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी पर, ऑक्सीकर संख्या और संयोजकता पर। सो गाइस, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, फास्फोरस, सल्फर। अब जैसे ये है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। इसके बाद आर्गन है। क्या है? आर्गन। फिर है पोटेशियम और 20 है कैल्शियम। यहीं तक देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इसका बोर-बडी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसका जो बनता है वो बनता है हाइड्रोजन का 1। क्या बनेगा? 1। कक्षक आती है के, एल, एम और एन। तो के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 से अधिक नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीलियम जो है, हीलियम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कितने होते हैं? 2। इसमें क्या कितने होते हैं के में? के, एल, एम और एन। के में कितने होते हैं? 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 से अधिक नहीं हो जाएगा। तो आज इसमें कितने हैं? 2 है तो 2 आ गए। अब इसमें 2 से अधिक नहीं भरे जाएंगे। अब लिथियम है, लिथियम का क्या हो जाएगा? लिथियम में 2 है इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 2 है। अरे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है और के में कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। तो इसमें पहले मैंने 2 भर दिए। अब कितना बचा है? 1 बचा है, तो वो एल में आ जाएगा। 1 इसमें आ जाएगा, एल में आ जाएगा। इसके बाद 4 है जो बेरिलियम है, तो बेरिलियम 2, इसमें कितने भरे जाएंगे? 8। 8 से अधिक नहीं भरे जाएंगे। तो इसमें तब तक भरते चलो, 2 वाले, 2 2 4, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। इसके बाद 2 8। अब यहाँ पर कितने हो गए? फुल हो गए 8 तक। कितने हो गए? 8। 2 8 10 हो गए पूरे। अब इसके बाद सोडियम की आई बारी। अब यहाँ तो मैंने पहले 2 8 कर दिए। अब कितने हो गए? 2 8 10 हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन है। एक और बचा। कितना बचा? एक और बचा। अब यहाँ 8 से अधिक तो भरे नहीं जाएंगे। 8 से अधिक नहीं भरे जाएंगे। अब 8 से अधिक नहीं। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो अगली कक्षा में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? एम में। एम में कितने हो जाएंगे? 1। कितने हो जाएंगे? 1। तो 2 8 10 और 1 11 पूरे हो गए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 12 में मैग्नीशियम है, तो इसमें भी। अब इसमें क्या, इसमें 18 नहीं करने हैं पूरे। कहाँ तक नहीं करने हैं? 18। कहाँ तक करने हैं? सिर्फ 8 तक। हमें सिर्फ अष्टक देखना है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? एन में जाएगा। एन में सिर्फ हमें 2 करने हैं। कितने करने हैं? 2 करने हैं। जब ये 8 हो जाएगा, फुल यहाँ पर 8 हो जाएंगे और इसके बाद जब यहाँ पर अगली कक्षक में 2 हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में बैक करेगा। फिर इसमें हो जाएंगे 8 के बाद कितने हो जाएंगे? पूरे 18। और इसमें रहेंगे सिर्फ 2 ही। कितने रहेंगे? 2। तो यहाँ पर क्या करना है? मैग्नीशियम में 2 8। अब 8 तक भरते चलो। 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6 और
इसका क्या हो जाएगा, 2 8 7। क्लोरीन का हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 8 18। कितना हो गया, 2 8 8, कितना हो गया आर्गन का, 18 हो गया पूरा। और मैंने बताया है, क्या बताया, कि यहाँ पर जब एम में मतलब के एल एम और एन, अब एम में कितने भरे जाएंगे, टोटल 18 भरे जाएंगे, लेकिन 18 कब तक नहीं भरे जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 8 भर गए हैं। अब 8 के बाद अब यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एन में आएगा। जब इसमें हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, कितने रखने हैं, 2। फिर 2 जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, फिर इसके बाद फिर इसमें बैक करेगा, इसमें करेगा, एम वाले में करेगा बैक। तो क्या हो जाएगा इसमें 19 में, 2 8 8 1, 2 8 10 8 18 और 1 19, कितना हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, 2 8 8 और 2। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही तक रहेगा। अब जैसे 21 आ गया, कितना आ गया, 21 स्कैंडियम, इसका एक 21 स्कैंडियम का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 8। अब यहाँ तो हम 2 ही रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने निश्चित कर दिया इलेक्ट्रॉन, किसमें, एन वाले में मैंने निश्चित कर दिया। अब किसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब जो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब इसमें कितने आ जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 9। यही तो बताया है कि पहले यहाँ पर 8 फुल कर देंगे, कितने कर देंगे, 8, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षक से आसानी से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिए। अब इसमें 3 नहीं होंगे, अब इसमें बैक हो जाएगा, कौन वाली, इसकी अगली वाली कक्षक। अब इसमें जब तक 18 नहीं हो जाएंगे तो तब तक इसमें नहीं बनेंगे। जब इसमें 18 हो जाएंगे फुल, फिर इसमें बनने लगेगा, फिर आ जाएगा 18 के बाद 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बताया, ऑक्सीडेशन का नंबर बताया था। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या बताया, जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन 1 है तो +1, 2 है बाहरी कक्षक में तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4, 5 है तो, अगर 1 है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ये, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर 1 है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4, और यार 5 है, कितना है, 5 है। यदि अगर 5 है तो 5 को अष्टक करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3। तो वो जाएंगे माइनस वाले, कैसे जाएंगे, माइनस वाले। अब 6 में कितने प्लस करें, कितने ऐड करें कि 8 हो जाए, 2 ऐड करें, तो यहाँ पर ये माइनस का लग जाएगा। 7 के लिए -1, और ये फुल है कक्षक 8 है तो उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। और जो वैलेंसी है, क्या है, वैलेंसी है। वैलेंसी क्या होगी, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। और 6 है तो 6 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। 7 है तो 7 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। और 8 है तो 0, क्या हो जाएगी, 8 है तो अगर फुल है तो 0। तो क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर जो बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अगर 1 है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4, 5 है तो -3, 6 है तो -2, 7 है तो -1, 8 है तो 0। ऐसी वैलेंसी 1 है तो 1, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, 5 है 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 है 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 7 है 7 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 8 है तो 0। अब जैसे हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। कितना है? सिर्फ 1 है। आखिरी वाली कोष, अब इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा अगर 1 है तो कितना हो जाएगा? प्लस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। और वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1 है तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ पर हीलियम है। अब हीलियम जो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 टोटल होते हैं। इसकी जो कक्षक है बाहरी वो कैसी है? फुल है। कैसी है? फुल। इसमें होते कितने? 2 होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है, फुल होती है, और हीलियम के पास 2 है तो ये फुल है। और अगर फुल है कक्षक, कैसी है? फुल है। अगर फुल है तो क्या हो जाएगी? उसकी ऑक्सीडेशन भी 0 हो जाएगी और संयोजकता भी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। लिथियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। कितना है? 1 है। 1 है तो मैंने क्या बताया? प्लस 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1। और वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। वैलेंसी कभी प्लस या माइनस में नहीं होती और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और माइनस में होती है। अब बेरिलियम है, यहाँ पर देखो 4 है। क्या है? 4। बेरिलियम का कितना है बाहरी कोष में? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैंने अभी 2 था तो मैंने 0 कर दिया। यहाँ पर जो 2 है वो एल की कोष में है। इसमें एल की कोष में, और एल की कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8। और है तो ये अभी अधूरी। इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये फुल तो है नहीं। अगर फुल नहीं है तो 0 तो होगी नहीं। तो क्या देखेंगे? 2 है तो बाहरी कक्षक में कितने ऑक्सीडेशन हो जाएगी नंबर? प्लस के 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस के 2 हो जाएगी। और संयोजकता जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? वो भी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। इसके बाद जो बोरान है, बोरान के बाहरी कक्षक में कितने हैं? 3 है। कितना है? 3। तो 3 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर तो फुल तो है नहीं, अभी 8 चाहिए है फुल होने के लिए। अभी है कितने बाहरी कोष में? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 3 और वैलेंसी 3। ऐसे यहाँ पर सबका, यहाँ पर 4 है तो प्लस 4 और क्या हो जाएगी? प्लस 4 और संयुक्ता वैलेंसी 4। अब यहाँ पर 5 है। क्या है? 5 है। 5 के लिए क्या बताया? ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के 3। क्या है? माइनस के 3। क्या है? माइनस के 3 ऑक्सीडेशन नंबर। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और या 5 लिख लो, 3 या 5। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के 2 हो जाएगा। 6 के लिए क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। और ये कितना है? ये भी 2 लिख लिया। वैलेंसी 6 कर लो या 2 कर लो। ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ये देखो नियान, नियान जो है इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और ये कौन सी कोष है? एल वाली है। ये एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कक्षक कैसी है? फुल है। और अगर फुल कक्षक है तो उसकी जो वैलेंसी होगी और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 0। कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ फिर। इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। और इसे अष्टक करने के लिए कितने चाहिए? इसे तो अष्टक करने के लिए 8 चाहिए। अब ये अधूरी है कक्षक है तो 1 के लिए क्या हो जाएगी? +1 ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही +2 और 2 +3, 3 +4, 4 और यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 के लिए -3 और 3, 6 के लिए -2 और वैलेंसी 2, 7 के लिए -1 ऑक्सीडेशन और 1 वैलेंसी। ऐसे इसके लिए यहाँ पर आ गया आर्गन। अब एम में अष्टक हो गई पूरी। एम में कितना है? बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षक में, ये नहीं देखना कि इसमें 18 हो गए। अष्टक पूर्ण करना है। क्या करना है? अष्टक। जब अष्टक अगर पूर्ण करना है तो यहाँ पर बाहरी कक्षक में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, फुल है। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी और जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। और वैलेंसी भी
जीरो। क्या हो जाएगी? अब इसके बाहर कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है तो +1 और संयोजकता वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन +2 वैलेंसी 2 और +2 वैलेंसी 2। तो इतना हो गया। ये काय का है? पीरियोडिक टेबल में उपस्थित जो तत्व थे उनके बारे में जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब देख लेते हैं कुछ कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। जैसे कोई कंपाउंड है और उसमें किसी तत्व का क्या पूछा जाए? ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए। क्या पूछा जाए? ऑक्सीडेशन नंबर। उसके लिए कैसे करना है? अब जैसे कोई कंपाउंड लिया, जैसे कंपाउंड लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें पूछ दिया जाए Mn की। क्या पूछ दिया जाए? Mn की। क्या पूछ दी जाए? ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया जाए। KMnO4 में Mn की क्या निकालने हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हम लोग करते हैं जो जिसकी पूछी जाती है उसका हम मान कुछ मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लो, x मान लो, चाहे n मान लो, चाहे p मान लो, कुछ भी मान लो। तो जिसका हम निकालते हैं, जैसे किसका पूछा गया? Mn का। किसका पूछा गया? Mn का। जो Mn का मान पूछा गया उससे हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। अब इस पर इसे मान लिया x। अब इसके आगे जो है अब क्या है? ये है और ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और ऑक्सीजन है। क्या है? पोटेशियम है और ऑक्सीजन है। तो जो दो अलग अलग है इनके आगे मान लेंगे प्लस। क्या मान लेंगे? प्लस। क्या मान लेंगे? Mn का मैंने मान लिया है। अब इसके आगे पोटेशियम है तो प्लस लगा लिया, इसके आगे ऑक्सीजन है तो प्लस लगा लिया। अब पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? अभी बताया था 2 8 8 1, 2 8 8 1। अभी जो नियम बताया था बोरमरी का 2 8 10 8 18 1 19 19 तो ही होता है इसका पोटेशियम का। पोटेशियम का पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 19 होते हैं। इसका बोरमरी नियम द्वारा जब बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक दुनिया तो क्या बनेगा? ये का क्या बनेगा? 2881 यही बनेगा। इसकी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? प्लस के 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 1, अगर 2 होता तो प्लस के 2, 3 होता तो प्लस के 3, 4 होता तो प्लस के 4, 5 होता तो माइनस के 3, 6 होता तो माइनस के 2, 7 होता तो माइनस के 1। और अगर फुल होती कक्षक तो क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्या हो जाता? 0। तो क्या हो जाएगा? इसमें पोटेशियम का जो है वो कितना है? प्लस के 1 है। कितना है? प्लस के 1। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो इसका जो बनेगा तो क्या बनेगा? 2,6 बनेगा। कितना बनेगा? 2,6। अब इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब अगर 6 है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की? -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -2। कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2। और अब ये देखिए कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो कितने लगे हैं? 4 लगे। कितने लगे हैं? तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। कितने का करेंगे? 4 का। अब इक्वल, अगर यही हम कोष्टक लगा देते या इसी के ऊपर आयन लगे होते, जैसे लगे होते +4, क्या लगे होते? +4, तो हम यहाँ बराबर में इक्वल में +4 लिख लेते। अगर यहाँ पर लगे होते -2 तो इक्वल में -2 लिख लेते। अगर कुछ नहीं लगा है
तो कुछ नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और x का हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। और x का अगर मुझे मान मालूम चल गया तो मैं x किसके बराबर माना है, mn के बराबर माना, तो mn की ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। तो क्या कर लें, +1 प्लस x और 4 2 कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 और प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस होगा। इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 1x कितना है, ये x है। अब यहाँ पर +1 है और यहाँ पर माइनस है, कितना है, यहाँ +1 है और यहाँ पर -8 है। तो प्लस और माइनस, माइनस घटेगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। माइनस के ज्यादा है तो चिन्ह का ही का आएगा, माइनस का। इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो गया, ये माइनस का इधर गया प्लस का, काय का हो गया, प्लस का। तो इसकी जो x है, x किसकी है, mn की। तो mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +7। कितना आ गया, +7। इसी कंपाउंड की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे इस बेस से। और देख लेते हैं, अब जैसे ले लिया दूसरा, अगला लिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में पूछ दी जाए Cr की, किसकी पूछ दी जाए, किसकी पूछ दी जाए, Cr की। किसकी पूछी जाए, क्रोमियम Cr की। तो जिसकी पूछी जाएगी उसके हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। और क्रोमियम है कितने, 2 है। कितने हैं, 2। तो यहाँ पर जब 2 है तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 का कर देंगे। और अब इसके आगे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए अभी हमने निकाला था, कितना निकला था, -2 निकला था। कितना निकला था, -2। और है कितने ऑक्सीजन, 7 है, 7। और क्रोमियम के इधर क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम, तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर पोटेशियम का कितना निकला था, +1 निकला था। कितना निकला था, +1 निकला था। और है कितने पोटेशियम, 2 है। तो मल्टीप्लाई कितने का कर दें, 2 का कर दें। और इक्वल में ऊपर ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2 और प्लस 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 ही रहेगा। प्लस के x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2x आएगा। प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14 इक्वल 0। अब देखिए ये प्लस, ये माइनस का और ये काय का है, प्लस का है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x लिख लिया। अब माइनस के ज्यादा चिन्ह काय का लग जाएगा, -14 ज्यादा और 2 कम है। तो जिसके ज्यादा होते हैं उसी का क्या लगता है, चिन्ह लगता है। माइनस प्लस माइनस, माइनस कर दो, घटा दो। 14 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 में से 2 गया 12। कितना बचा, 12 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x इक्वल, ये माइनस का इधर गया, प्लस का 12। कितना हो गया, प्लस का 12। 2 6 जा 12, कितना आ गया, x इक्वल कितना आ गया, प्लस के 6 आ गया। कितना आ गया, प्लस के 6। तो क्रोमियम की कितनी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हुआ, प्लस के 6 हुआ। कितना हुआ, प्लस के 6। सो गाइस अब आगे देखते हैं थोड़ा और, 1 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के। जैसे अब कोई ऊपर चार्ज वाले हैं, कैसे आए, चार्ज वाला। जैसे है PO4 -3, PO4 -3। इसमें पूछती जाए P की, किसकी पूछती जाए, P की ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे, अब जिसकी पूछी जाएगी
जिसकी पूछी जाएगी उसकी मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। तो पी के नीचे क्या मान लिया? एक्स। अब पी के आगे क्या है? ऑक्सीजन है। पी मतलब फास्फोरस और ओ मतलब ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की निकालेंगे तो क्या लगा देंगे बीच में? प्लस। दूसरे तत्व की जब लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं? प्लस। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस के 2 होता है। कितना होता है? माइनस के 2 लगा है। कितने ऑक्सीजन? 4 है तो मल्टीप्लाई 4 और इक्वल। अब यहाँ पर देखें इक्वल में अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो मैं 0 लिखता था। क्या लिखता था? 0। अब यहाँ पर चार्ज है कितनी है? माइनस के 3 है। कितनी है? माइनस के 3 है। तो जब माइनस के 3 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस के 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? माइनस के 3। अब हल कर लेते हैं इसे। एक्स प्लस 4 टू जा प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 इक्वल -3 इक्वल -3। अब x इक्वल -3, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस। 8 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा? 5 होगा। प्लस के ज़्यादा है, चिंता का आ जाएगा प्लस का। तो ये किसकी निकल आई है? फास्फोरस की। किसकी निकल आई? फास्फोरस की। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस के 5। और देख लेते हैं थोड़ा पॉजिटिव वाला चार्ज। जैसे NH4 पॉजिटिव हो 4, क्या हो? NH4 जैसे देख लिया NH4 पॉजिटिव, क्या हो? NH4 पॉजिटिव हो। जैसे NH4 पॉजिटिव में N की पूछ दी जाए, क्या पूछ दी जाए? N की पूछ दी जाए तो कैसे निकालेंगे? अब N जो है इसे मान लेंगे X। क्या मान लेंगे? X प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस के 1 क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और कितने हाइड्रोजन? 4 है तो 4 का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल काय का है? पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 चार्ज है तो प्लस के क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्लस के 1। तो x प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 4 बन जा 4 इक्वल प्लस के 1। तो x इक्वल +1, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 4 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? प्लस माइनस 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 आ रहा है तो घटेगा, 4 में से बन गया, कितना बचा? 3 बचा। माइनस के ज़्यादा चिन्ह माइनस। तो ये किसकी निकल आई? नाइट्रोजन की निकल आई। किसकी निकल आई? नाइट्रोजन। कितना आ गया? माइनस के 3 आ गया। और थोड़ा जान लेते हैं मौखिक में, ओरल में। जो ऑक्सीजन होती है, क्या होती है? जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वैसे तो -2 होता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? -2 होता है ऑक्सीजन का। लेकिन यदि यह किसी पेरोक्साइड के साथ है, किसके साथ है? यदि किसी ये पेरोक्साइड के साथ है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की होगी वो कितना होगा? वो -1 होगा। कितना होगा ऑक्सीजन संख्या? -1। किसका? ऑक्सीजन का। कब? जब वो किसी पेरोक्साइड के साथ जुड़ा होगा। जैसे H2O2 क्या हो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, H2O2। तो इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? -1। जैसे N2O2 हो, क्या हो? N2O2। तो ये भी क्या है? पेरोक्साइड में। तो इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। जैसे इसका निकाल लेते हैं, इसमें पूछ दिया जाए हाइड्रोजन का। किसका पूछ दिया जाए? हाइड्रोजन का। तो क्या हो जाएगा? इसे हाइड्रोजन का मानेंगे तो x हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा प्लस, ये पेरोक्साइड में जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 और इंटू 2 इक्वल 0। क्या हो जाएगा? इक्वल 0। तो x का 2 में करेंगे 2x प्लस
प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2 इक्वल कितना है 0 है, तो 2x ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2 बन जा 2x इक्वल कितना आ जाएगा प्लस के 1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल आई प्लस के 1। कब बताया -1 रखेंगे ऑक्सीजन का, जब किसी पराक्साइड में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, जैसे H2O2 N2O2 ये किसमें है पराक्साइड के साथ वो जुड़ा है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा उसमें -1 हो जाएगा। और शेष सभी में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, कितना होता है -2। और जैसे NH4 अगर कोई यौगिक में आ जाए NH4 तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्योंकि उस पर एक पॉजिटिव होता है, कितना होता है एक पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका NH4 पूरे का मतलब NH4 पूरे का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है किसी यौगिक के साथ। सो गाइस आज की क्लास इतने ही रखते हैं, इसके आगे कल जो क्लास होगी वो होगी अफबाउ के नियम पर। सो गाइस आज की क्लास यहीं पर एंड।